बच्चों, हम लोग सुमित्रा नंदन पंत की कविता नौका विहार पढ़ रहे थे और कवि किस प्रकार नौका विहार करते हुए घाट की ओर लौटते हैं तो ज्यों-ज्यों लगती है नाव पार उर्मे आलोकित शत विचार। जैसे जैसे कवि की नाव नदी के पार होती है, धारा को पार करती है, उनके हृदय में सैकड़ों विचार उद्वेलित होने लगते हैं। इस धाराशाही जग का क्रम, और कवि सोचते हैं कि ये जो संसार का क्रम है, संसार का जो बहाव है, वह भी धारा के समान है। शाश्वत इस जीवन का उद्गम, इसमें निरंतर जीवों की उत्पत्ति होती रहती है। शाश्वत है गति, और जीव जब उत्पन्न हो जाता है तो उसकी गति भी निरंतर बनी हुई रहती है। जीव अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ता रहता है, रुकता नहीं है। शाश्वत संगम, और हमारे शास्त्रों में ऐसा माना गया है कि जीव ब्रह्म का ही अंश है और मृत्यु के पश्चात, मोक्ष के पश्चात जीव पुनः उसी ब्रह्म में उसका संगम हो जाता है। तो इसमें भी निरंतरता है, इसमें भी कहीं कोई व्यवधान नहीं है। शाश्वत नभ का नीला विकास, आकाश की जो यह नीलिमा है यह भी निरंतर बनी रहती है। शाश्वत शशिका यह रजत हास, और चंद्रमा की जो चांदनी में हंसी है वह भी निरंतर बनी रहती है, अर्थात चंद्रमा की चांदनी में भी निरंतरता है। शाश्वत लघु लहरों का विलास, और छोटी छोटी लहरों का आनंद भी निरंतर बना रहता है। हे जग जीवन के कर्णधार, चिर जन्म मरण के आर पार। हे संसार और जीवन के नियंता, संसार और जीवन को चलाने वाले ईश्वर, तुम भी जन्म और मृत्यु से परे हो, तुम भी शाश्वत हो। यानी कि न तुम्हें ईश्वर को भी अजन्मा कहा जाता है। शाश्वत जीवन नौका विहार, और हम अपने जीवन रूपी नौका में निरंतर विचरण करते रहते हैं। जिस प्रकार कवि एक नौका में बैठकर नदी पार कर रहा है, उसी प्रकार हम जीवन रूपी नदी में निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान। जब कवि इस बात पर विचार करने लगते हैं कि हम भी उसी ब्रह्म का एक अंश हैं, तो स्वयं के अस्तित्व को भूल जाते हैं। जीवन का यह शाश्वत प्रमाण करता मुझको अस्तित्व दान, और जीवन की यह निरंतरता का प्रमाण है। जब इस विषय पे कवि सोचते हैं तो यह भावना उन्हें अमृत प्रदान करती है कि यदि हम भी उसी ब्रह्म का अंश हैं तो हम भी अमर हैं। तो बच्चों, कुछ प्रश्नों का अभ्यास कर लेते हैं। जैसे जैसे कवि की नाव नदी के पार लगती है, उन्हें कैसी अनुभूति होती है। जैसे जैसे कवि की नाव नदी के पार लगती है, उनके हृदय में अनेक विचार उद्वेलित होने लगते हैं। इस धाराशाही जग का क्रम, इससे कवि का क्या तात्पर्य है? जिस प्रकार नदी की धारा बहती है, उसी प्रकार जीवन भी निरंतर बहता रहता है। हमारा संगम किससे होता है? जीव का संगम बाद में ब्रह्म से हो जाता है, क्योंकि जीव को ब्रह्म का ही अंश माना गया है। संसार और जीवन का नियंता कौन है? संसार और जीवन का नियंता ईश्वर है। जीवन रूपी नौका में हम किस प्रकार विहार करते हैं? हम अपने जीवन रूपी नौका में निरंतर विहार कर रहे हैं। कौन सी भावना कवि को अमृत प्रदान करती है? जब कवि यह सोचते हैं कि हम उसी ब्रह्म के अंश हैं, तो यह भावना उन्हें अमृत प्रदान करती है।